आदिवासी अपने पैन पुरखों का नहीं, वे आदिवासी नहीं। ये शब्द मैं क्यों कह रही हूँ बताऊंगी आपको। एक गांव जहां सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। उसके बाद इस गांव में ऐसा मंजर दिखा कि चर्चा न केवल इस पूरे इलाके में हुई बल्कि पूरे देश में हो रही है। इस गांव में हिंसा ऐसी भड़की कि चर्च और मंदिर जला दिए गए। पूरे गांव में मारपीट, हिंसा, आगजनी होने लगी। आखिर ऐसी क्या वजह थी? कौन था ये व्यक्ति जिसकी मौत के बाद हिंसा की लपटें पूरे देश में फैल गई? लेकिन उसके बाद जो सच सामने आया, उसे सुनते ही सभी लोग चौंक रहे हैं। और फिर एक बड़ा और हैरान कर देने वाला मामला भी सामने आया। एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां धर्मांतरण, परंपराएं और हिंसा की आग ने पूरे इलाके को झुलसा दिया। और हाँ, इस विवाद के बाद 50 से ज्यादा लोगों ने अपने मूल धर्म में घर वापसी की है। इस गांव की पूरी कहानी देखिए, हम बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। यह मामला है आस्था और पहचान से जुड़ा, जहां परंपराएं, विश्वास और बदले हुए धार्मिक विचार एक दूसरे से टकरा गए। एक शांत आदिवासी इलाका जहां हालात अचानक बदल गए और डर का माहौल बन गया। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक बड़ा मुद्दा है। आखिर ऐसे हालात क्यों बनते हैं और इससे गांव, समाज और आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ता है? जो आदिवासी अपने पैन पुरखों का नहीं, वे आदिवासी नहीं। ये पोस्टर कांकेर जिले के आमावेड़ा इलाके में सड़क किनारे लगा हुआ है, जो आने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी देता नजर आता है। लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक दरार की निशानी भी है। दिसंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बड़े तेवड़ा गांव में एक शव दफनाने का छोटा सा विवाद कैसे हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें चर्च जलाए गए, मंदिर जलाए गए, पुलिस घायल हुई और दर्जनों परिवार उजड़ गए। बड़े तेवड़ा गांव कांकेर जिले का एक छोटा सा आदिवासी बाहुल इलाका है और यहाँ की आबादी करीब 900 लोगों की है, जो 6 टोलों में बटी हुई है। ज्यादातर लोग गौड़ आदिवासी हैं, जो अपने पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे पैन पुरखा यानी पूर्वजों की आत्माएं। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ ईसाई धर्मांतरण की लहर चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव में करीब 26 परिवारों ने यीशु मसीह को अपनाने का फैसला लिया और वह उनको मानने लगे। ये धर्मांतरण अक्सर बीमारियों के इलाज या आर्थिक मदद के नाम पर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईसाई मिशनरियां लोगों को पहले पैसों का लालच देती थी, खाने का लालच देती थी, लेकिन अब ये प्रार्थना और बीमारियों को ठीक करने के नाम पर इन्हें फंसाते हैं और फिर धर्म परिवर्तन करा देते हैं। लेकिन यह स्थानीय परंपराओं से टकराता है। आदिवासियों में अंतिम संस्कार दाह संस्कार से होता है, जबकि ईसाई रीति में दफनाया जाता है। यही टकराव यहाँ की हिंसा की जड़ बना और फिर 15 दिसंबर को गांव के सरपंच रजमन सलाम के पिता 70 वर्षीय चमरा राम सलाम की मौत हो गई। रजमन जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे, पिछले 2 से 3 सालों से वह ईसाई धर्म मान रहे थे। उनके 2 भाई रामसाय और रामलाल भी ईसाई हैं, जबकि एक भाई राम सिंह ने धर्म नहीं बदला। रजमन के ससुर लक्ष्मण दुग्गा बताते हैं कि रजमन की बीमारी ठीक होने के बाद उसने यीशु पर भरोसा करना शुरू किया। हमने समझाया कि मूल देवी देवताओं को मत छोड़ो, लेकिन उसने नहीं मानी। मौत के बाद गांव में सामाजिक बैठक हुई। गांव वालों ने रजमन से कहा, अगर तुम मूल धर्म में वापस नहीं लौटते तो गांव में शव दफनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन रजमन ने ईसाई रीति से अपने घर की बाड़ी यानी कि बगीचे में ही अपने पिता को दफना दिया। ये निजी जमीन थी, लेकिन गांव वालों ने इसे परंपराओं का उल्लंघन माना और शिवलाल सलाम, जो खुद ईसाई हैं लेकिन विरोध पक्ष में थे, कहते हैं कि रजमन ने बाहर से मसीही समाज के लोगों को बुला लिया, जिससे मारपीट शुरू हो गई। विवाद जल्दी ही ये हिंसा में बदल गया और ये हिंसा इतनी ज्यादा फैली कि इसने बड़ा रूप ले लिया। और फिर 16 से 18 दिसंबर तक 3 दिनों तक ये तनाव चला। गांव वालों, जिनमें हिंदुत्ववादी समूह, आरएसएस और बजरंग दल के सदस्य शामिल बताए गए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, विषय निकालने की मांग कर रहे थे।
रजमन के परिवार पर हमला हुआ, उनके घर में आग लगाई गई। आमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा इलाके में बने 3 चर्च और प्रार्थना भवनों में तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई और आगजनी हुई। हालात इतने बिगड़े कि कांकेर जिला मुख्यालय के अलावा अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कोड़ागांव और चौरामा इलाकों से गौड़ समाज के लोग यहां पहुंच गए। भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया। एडिशनल एसीपी, डीआईजी, एसआई, एएसआई समेत 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। कुछ की हालत गंभीर थी। पुलिस ने बताया कि 3000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल थे। पत्थरबाजी में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए और सेक्शन 144 लगा दिया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आदिवासी समाज के लोग ईसाइयों को डंडे मारकर भगा रहे थे। जवाब में धर्मांतरित लोगों ने आदिवासियों को दौड़ाकर पीटा। हिंसा की चपेट में सिर्फ दोनों पक्ष नहीं बल्कि पूरा गांव आ गया। रजमन का घर सूना हो गया। रसोई में पके चावल, कटी सब्जियां और परोसी गई थाली, सब कुछ छोड़कर परिवार यूं ही भागा। उनके ससुर लक्ष्मण कहते हैं कि मैं आदिवासी देव मानता हूं, लेकिन परिवार की सुरक्षा का डर है। 18 दिसंबर को प्रशासन ने कब्र खोदकर शव निकाला, पोस्टमार्टम किया और फिर गांव के बाहर दोबारा दफनाया। लेकिन आगजनी जारी रही और एक मंदिर भी जला दिया गया, जिसे विवाद से जोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर यह एक शव दफनाने का विवाद था जो सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। हिंसा के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बड़े तेवड़ा की गलियां खाली हो गईं, घरों पर ताले हैं, सिर्फ मवेशी और पुलिस के जवान नजर आ रहे थे। गांव के हर 100 मीटर पर पहरा था। डीआरजी जवान फ्लैग मार्च कर रहे थे। जले चर्च की दीवारों से अब भी धुएं की गंध आती है। रजमन का पूरा परिवार अंडरग्राउंड हो गया, गांव छोड़ चुका है। लेकिन इस विवाद और हिंसा के बाद कई ईसाई धर्म अपनाने वाले ग्रामीणों ने मूल आदिवासी धर्म में वापसी की है। गांव के गायता पटेल माझी ने पूजा अर्चना कर 4 परिवारों के 16 सदस्यों को वापस लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमको गांव में सबके साथ रहना है, इसीलिए मूल धर्म में लौट आए। कांकेर विवाद के बाद अब तक 50 से ज्यादा लोगों ने घर वापसी की है। आदिवासी समाज का कहना है कि मूल रीति रिवाजों से जुड़ेंगे, उनका स्वागत है, लेकिन मानवाधिकार समूह से जबरन धर्मांतरण कह रहे हैं। यह घटना अकेली नहीं है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण और परंपराओं के टकराव से कई हिंसक मामले सामने आ चुके हैं। नवंबर 2025 में बालोद जिले के जेवरतला में एक ईसाई कन्वर्ट को दफनाने से इनकार किया गया, जबकि ईसाई समुदाय से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कहता है। 24 दिसंबर को आदिवासी समूहों ने पूरे छत्तीसगढ़ में बंद बुलाया, सख्त एंटी कन्वर्जन कानून की मांग की। ईसाई मिशनरियां अलग अलग तरीके से धर्म परिवर्तन के मामलों को अंजाम दे रही हैं। मैंने आपको ऐसे कई मामले पहले भी बताए हैं। हाल ही के दिनों में छत्तीसगढ़ से एक और मामला सामने आया था, जहां प्रार्थना सभा में बुलाया जाता है लोगों को। धर्म परिवर्तन का धंधा ऐसे चल रहा है। ये हिंसा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संतुलन संभव है, या ऐसे विवाद समाज को और बांटेंगे। सरकार और समाज को मिलकर शांति बहाल करनी होगी। याद रखिए, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। ऐसी हिंसा होती रहेंगी, लेकिन आपको पहले जागरूक होना होगा। धर्म परिवर्तन की ये जो सोच आपके सामने लेकर आते हैं, पहले इन्हें समझना होगा और फिर जागरूक रहिए और अपना ख्याल रखिए। किसी भी ऐसे मामले में पड़ने से पहले 10 बार उसकी जांच कीजिए, उसके बाद ही आप कोई फैसला लीजिए। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।